वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 मई 2020 और 18 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। विश्व दूर संचार और सूचना सोसाइटी दिवस ये हर साल 17 मई को मनाया जाता है। अच्छा, मनाया क्यों जाता है? तो दुनिया भर की जो संस्कृतियां हैं, यानी कि दुनिया भर के जो कल्चर हैं, उनमें दूर संचार की जो इंपोर्टेंस है उसके बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए हर साल 17 मई को ये विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। 17 मई को ये विश्व दूर संचार दिवस मनाया गया है। इससे पहले कल ही मैंने आपको बताया था कि 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया गया। उससे पहले 15 मई को कौन सा डे मनाया गया था? इंटरनेशनल फैमिली डे। उससे पहले 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया था और उससे पहले 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। तो इसी तरह आपको इंपोर्टेंट डे को रिवाइज करना है। जब भी कोई इंपोर्टेंट डे आए आप उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस से रिवाइज करिए। आपको जिस तरह से आसानी होती है उस तरह से आपको रिवाइज करना है, लेकिन रिवाइज जरूर करना है। और जब भी आप रिवाइज करें तो उनको आप लिखें जरूर। तो ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो एक बार आप मई के जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए सारे बिल्कुल सीक्वेंस में कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से किसे शामिल किया गया है? तो नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके अनुशासन पैनल में अभी अखिल कुमार को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये हैं अखिल कुमार। ये बॉक्सिंग प्लेयर हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अब इनको नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल कर लिया गया है। अच्छा, नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? नवीन अग्रवाल। अच्छा, एक बार नाडा से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया कि नाडा का मोटो क्या है? तो नाडा का मोटो है प्ले फेयर। क्या है? प्ले फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शिंगयुन 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो अभी चाइना ने शिंगयुन 201 और 202 ये 2 सैटेलाइट लॉन्च किए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चाइना ने लॉन्च किए तो इस बार के एशियन यूथ गेम्स जो 2021 में होंगे ये भी चाइना में होंगे। 19 में एशियन गेम्स 2022 में होंगे, ये भी चाइना में होंगे। और इनका मस्कट लॉन्च कर दिया गया है स्मार्ट ट्रिपलेट। इस बार के विंटर ओलंपिक जो 2022 में होंगे ये भी चाइना में होंगे। अच्छा, 2022 के एशियन पैरा गेम्स, इनका शुभंकर है फेई फेई, ये भी चाइना में होंगे। अभी चाइना ने एक नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी, इसका नाम है DCEP, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। इसको भी चाइना ने लॉन्च किया। अच्छा, इसके अलावा चाइना ने अपने पहले मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रख दिया है। क्या? तियानवेन फर्स्ट, याद कर लेना है। अच्छा, अभी चाइना ने एक लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भी लॉन्च किया था, यह भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये योजना क्या है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो इसमें क्या होगा? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाएगा। अभी लॉकडाउन की वजह से हर स्टेट की कंडीशन खराब है, हर जगह इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। तो इसमें
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ ने इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। अच्छा, कैपिटल है रायपुर। एक और शहर है नया रायपुर, उसका नाम बदल दिया गया है। उसका नाम बदल के अटल नगर रखा गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ ने से घाट नाम का एक ऐप लॉन्च किया था। से घाट ऐप, ये किस लिए था? ये आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए था, से घाट ऐप। ऐसे ही पढ़ई तुहार द्वार योजना, ये भी छत्तीसगढ़ ने स्टूडेंट के लिए शुरू की है। और छत्तीसगढ़ इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने लिक्वर की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने श्वसन प्रक्रिया में सहायता देने वाला स्वचालित उपकरण सुंदरम बेंटागो विकसित किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने विकसित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये एक तरह का वेंटिलेटर ही है। वेंटिलेटर में भी श्वसन प्रक्रिया को इंप्रूव किया जाता है और इसमें भी श्वसन प्रक्रिया को सहायता दी जाएगी। तो सुंदरम बेंटागो ये एक तरह का वेंटिलेटर है और इसको सुंदरम फाउंडेशन ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर डेवलप किया है। सुंदरम फाउंडेशन एक मेडिकल फाउंडेशन है, इसने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर ये एक तरह का वेंटिलेटर डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्टोरिया फॉल्स को फिर से खोला गया है, यह किस नदी पर बना है? विक्टोरिया फॉल्स ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा फॉल है, जलप्रपात कहते हैं हिंदी में। ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसको अभी टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। ये जम्बेजी नदी पर है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, जम्बेजी नदी पर है। अच्छा, किस कंट्री में है? ये जाम्बिया में है। कहां पे? जाम्बिया। अब जाम्बिया है तो मैप में देखिए, ये है जाम्बिया। जाम्बिया की कैपिटल क्या है? लुसाका। जाम्बिया की करेंसी क्या है? जाम्बियन क्वाचा। और जाम्बिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एडगर लुंगू। कौन है? एडगर लुंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए अपनी सैलरी में 30% की कटौती करने की घोषणा की है? तो अभी कोविड-19 की वजह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी सैलरी 30% कम लेने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, अपनी सैलरी में 30% की कटौती कर दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अनुसार सबसे खराब शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनमें सबसे ज्यादा डेथ होती है। 1000 बच्चों पर 48 बच्चे मध्य प्रदेश में मर जाते हैं। ये मध्य प्रदेश में है और ये सबसे खराब कंडीशन है। अच्छा, सबसे खराब कंडीशन मध्य प्रदेश की है। सबसे अच्छी कंडीशन कौन से प्रदेश की है? नागालैंड की। नागालैंड में सिर्फ 4 बच्चे मरते हैं अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे अच्छी कंडीशन है नागालैंड की और सबसे खराब कंडीशन है मध्य प्रदेश की। इसे IMR बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टलिटी रेशियो। ये सबसे खराब मध्य प्रदेश का है और सबसे अच्छा नागालैंड का है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश में ये अभी जीवन अमृत योजना शुरू हुई है। इसमें इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए त्रिकूट चूर्ण डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मध्य प्रदेश में ही जीवन शक्ति योजना शुरू हुई है। इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपए के हिसाब से अपने मास्क को गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में स्टूडेंट के लिए टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च हुई है। अच्छा, स्टूडेंट के लिए ही रेडियो स्कूल भी शुरू हुए हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में संकल्प योजना शुरू हुई है। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। अच्छा, मध्य प्रदेश के जो अभी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू कर दी है। और अभी मध्य प्रदेश में ही FIR आपके द्वार योजना भी शुरू हुई है। FIR आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई है और मध्य प्रदेश पहला स्टेट बन गया है जिसने मिड डे मील राशन को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो आप मैप में भी देख लीजिए, यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। अच्छा, मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कई बार मैंने आपको बताए हैं। कौन कौन से हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, सतपुड़ा और पेंच नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। इसमें जो पेंच नेशनल पार्क है ये 2 राज्यों में फैला हुआ है,
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों में पेंच नेशनल पार्क फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी FRA 2020 के अनुसार वन हानि दर घटकर कितने मिलियन हेक्टेयर हुई है? तो अभी FRA यानी कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट जारी किया गया है और इसके अकॉर्डिंग अब वन हानि दर घटकर 10 मिलियन हेक्टेयर हो गई है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। 2015 से 20 के बीच में जो वन खत्म हुए हैं वो 10 मिलियन हेक्टेयर खत्म हुए हैं। इससे पहले 2010 से 15 के बीच में 12 मिलियन हेक्टेयर वन खत्म हुए थे। तो अब वन हानि दर घटकर 10 मिलियन हेक्टेयर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेमी डी ग्रिगोरियो पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो ये साइकिलिंग से संबंधित है, यानी कि ये एक साइकिलिस्ट हैं और इन पर अभी 4 साल का प्रतिबंध लग गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं रेमी डी ग्रिगोरियो, ये एक साइकिलिस्ट हैं और अभी इन पर 4 साल का प्रतिबंध लग गया। अच्छा, ये कहां के हैं? ये फ्रांस के हैं। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की, जब से लॉकडाउन हुआ है एनवायरनमेंट की कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है। आप नदियों को देखो, नदियां बिल्कुल स्वच्छ हैं। आप एयर क्वालिटी देखो, बहुत बेटर है। पॉल्यूशन भी बहुत कम हुआ है। तो अगर अभी कोई इनिशिएटिव लिया जाए तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट कंडीशन रह सकती है। जैसे गंगा, यमुना, ये नदियां बहुत हद तक साफ हो गई हैं। गवर्नमेंट ने बहुत पैसा खर्च किया था लेकिन फिर भी इस कंडीशन तक नहीं पहुंची थी जो इस लॉकडाउन की कंडीशन में इतना अच्छा हो गया है। तो अब इसको अच्छा बनाए रखना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो जब भी आप सोचते हैं ना कि कुछ अच्छा होना चाहिए, तब सिर्फ एक चीज सोचा करिए कि मैं कितना अच्छा कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो अभी साइकिलिंग की बात आई तो एक चीज मेरे माइंड में आई, आप मोस्टली बाइक का यूज करते हैं, गाड़ी का यूज करते हैं, उससे पॉल्यूशन होता है। एक काम आप कर सकते हो, आप अपने लिए कोई रूल बना सकते हो कि मैं अपने घर से इतने किलोमीटर कहीं भी जाऊंगा तो साइकिल से जाऊंगा या पैदल जाऊंगा। इससे क्या होगा, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आप एनवायरनमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अगर ये रूल आप अपने लिए बना पाए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। क्योंकि साइकिलिंग की बात है तो मैंने एक हैशटैग लाइफ विद साइकिल शुरू किया है। इसमें क्या है, आपको अपने लिए एक रूल बनाना है कि मैं 2 किलोमीटर की रेडियस में कहीं भी जाऊंगा तो बाइक से नहीं जाऊंगा या गाड़ी से नहीं जाऊंगा तो साइकिल से जाऊंगा, अदरवाइज पैदल जाऊंगा। तो लाइफ विद साइकिल को आप भी फॉलो करिए। अगर आप फॉलो करने लगेंगे तो आप एनवायरनमेंट में भी कंट्रीब्यूट करेंगे और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी लैसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बच्चों की मौत की वजह मां का कुपोषण है? तो अभी लैंसेट में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 68% बच्चे कुपोषण की वजह से मरते हैं और उनके कुपोषण की वजह या तो वो खुद हैं या उनकी मां का कुपोषण है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो कुपोषण से मरते हैं, उनके कुपोषण की वजह उनका खुद का कुपोषण या उनकी मां का कुपोषण होता है। तो ऐसे 68% बच्चों की डेथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिफी का अधिग्रहण किसने किया है? तो गिफी कहें या जिफी कहें, इसका अधिग्रहण अभी फेसबुक ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये गिफी क्या है, ये एनिमेटेड इमोजी बनाती है। जैसे आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इमोजी यूज करते हो, उन्हीं इमोजी को ये डिजाइन करता है गिफी। ये एनिमेटेड इमोजी बनाता है और इसका अधिग्रहण अभी फेसबुक ने कर लिया है। अब फेसबुक की बात है तो अभी फेसबुक ने कोविड-19 के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया था, आई फॉर इंडिया। ये कोविड-19 के लिए फंड एकत्रित करने के लिए शुरू किया गया। अच्छा, फेसबुक ने अभी अपनी एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की थी, उसका नाम क्या है? लिब्रा। क्या है? लिब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा महाराष्ट्र। दोनों आप याद कर लीजिए, हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा और हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी महाराष्ट्र करेगा। अब इसकी उत्तर प्रदेश करेगा तो उत्तर प्रदेश में अभी जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू हुए हैं। गूगल के साथ सहयोग करके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू किए। उत्तर प्रदेश में ही वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई शुरू हुई है और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में ही अभी प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च हुआ है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अब अनिवार्य कर दिया है।
अच्छा, उत्तर प्रदेश में ही जन सुनवाई पोर्टल भी शुरू हुआ था, और कल ही मैंने आपको बताया है उत्तर प्रदेश ने राज्य कर्मचारियों के 7 तरह के भत्तों को अब खत्म कर दिया है। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो मैप में भी देख लीजिए, यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश का इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ही कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। कौन सी? कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उत्तर प्रदेश में है। ऐसे ही चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उत्तर प्रदेश में है, और एक सुहागी बरबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सोहेल देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो इतना आप उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुबैर इकबाल किस बैंक के नए एमडी नियुक्त हुए हैं? तो अभी जे एंड के बैंक के नए एमडी अपॉइंट हो गए हैं जुबैर इकबाल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं जुबैर इकबाल, और यही अब जे एंड के बैंक के नए एमडी अपॉइंट हुए हैं। अच्छा, जे एंड के बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत बांग्लादेश ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया है? तो अभी एसोचैम ने भारत बांग्लादेश ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब एसोचैम, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। क्या है? द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। अब बांग्लादेश की बात है, तो बांग्लादेश कोविड-19 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने वाला दुनिया का पहली कंट्री बन गया है। अच्छा, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक अभ्यास भी होता है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? संप्रति एक्सरसाइज, ये भी याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना है? तो अभी स्लोवेनिया यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन